नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन की, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने ऐतिहासिक और भारी जीत हासिल की और अब पार्टी के नेता तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि नई सरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता देने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम को और अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी और तारिक रहमान के बीच फोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी और कहा कि भारत बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। ये बातचीत इस बात का संकेत भी है कि भारत नई सरकार के साथ सकारात्मक, इसी के साथ साथ एक स्थिर संबंध रखना चाहती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा और बहुत ज्यादा संवेदनशील पहलू भी है, और वो ये है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा। शेख हसीना, जो कि लंबे समय तक बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता रही और आवामी लीग की प्रमुख थी, उन्हें 2024 के बड़े जन आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर अपने देश से भागना पड़ा था। फिलहाल वो भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश की नई सरकार चाहती है कि भारत उन्हें वापस भेजे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। बीएनपी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हैं। यानी कि एक तरफ तो नई सरकार भारत से रिश्ते पूरी तरह से सुधारना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर वो भारत से एक ऐसी मांग भी कर रही है जो कि दोनों ही देशों के रिश्तों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। दरअसल बांग्लादेश में ये पूरा राजनीतिक बदलाव 2024 के उस जन आंदोलन के बाद शुरू हुआ जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई और इसी के साथ साथ शेख हसीना की सरकार जो है वो गिर गई। इसके बाद एक अंतरिम सरकार बनी जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने किया। इस अंतरिम सरकार ने आवामी लीग की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और फिर नए चुनाव कराए, जिसमें बीएनपी ने भारी जीत हासिल करके अब सत्ता में अपनी वापसी कर दी है। और अब सवाल ये कि भारत के लिए ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो कितना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत का सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं है, बल्कि ये भारत का एक बहुत बड़ा रणनीति और आर्थिक साझेदार है। सुरक्षा, व्यापार, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बांग्लादेश भारत के लिए बहुत अहम है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी ढाका जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं तो ये साफ संदेश होगा कि भारत नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है, रिश्तों में यहां पर स्थिरता बनाए रखना चाहती है। लेकिन उसी समय भारत के सामने ये चुनौती भी होगी कि वो शेख हसीना के मुद्दे को आखिर कैसे संभालेंगी, क्योंकि आपको बता दें लंबे समय तक भारत की करीबी सहयोगी वो रही है। इसलिए आने वाले दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ नई सरकार रिश्तों को रीसेट करना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ पुराने राजनीतिक समीकरण भी इस रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में यहां पर जाएंगे, ढाका जाकर इसमें शामिल होंगे, और अगर होते हैं तो दक्षिण एशिया की राजनीति में ये एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो बांग्लादेश के हर अपडेट पर इसी तरह से हमारी नजर बनी हुई है। एक एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज।